नमस्कार भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की वो दिव्य लीला जब उन्होंने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। यह कथा न केवल चमत्कारी है बल्कि हमें भक्ति, कर्म और विनम्रता का गहरा संदेश देती है। अब कथा शुरू होती है। गोकुल और वृंदावन से जहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, गवाले, गवालिनी और गोपियाँ, गोप थे, श्री कृष्ण तब छोटे थे परंतु सबके प्रिय थे। हर सुबह ग्वाले गैयों को चराने जाते, गोपियाँ घर घर माखन बनाती और कृष्ण उनसे माखन चुराकर खा लेते और सभी लोग बड़े प्रेम से इंद्रदेव की पूजा करते। उन लोगों का मानना था कि इंद्र ही वर्षा करते हैं जिससे खेतों में अनाज उगता है, गैयों के लिए घास होती है और जीवन चलता है। एक दिन नन्हे कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताजी यह पूजा किसकी हो रही है। नंद बाबा बोले, बेटा यह इंद्रदेव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं जिससे हम सबका जीवन चलता है। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, पिताजी वर्षा तो इंद्र नहीं करते, प्रकृति करती है और हमें जो अनाज, फल, जल मिलता है वह गोवर्धन पर्वत की कृपा से ही होता है। गोवर्धन हमें सारी घास, जल के झरने, औषधियाँ और शुद्ध वायु देता है, तो क्या हमें गोवर्धन की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह तर्क सुनकर गोप और नंद बाबा सोच में पड़ गए। कृष्ण ने कहा, हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन देता है। गोवर्धन हमारी गैयों का पालन करता है, हमें भोजन देता है। इंद्रदेव का अभिमान बढ़ चुका है, उन्हें एक बार यह समझाना अवश्य है। पिताजी, गोपों ने पहले थोड़ा विरोध किया पर फिर कृष्ण की बातों में सबको सच्चाई दिखी। उन्होंने इंद्र पूजा रोक दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। अब सभी व्रजवासी इकट्ठे हुए और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आगे आकर कहा, आज हम पर्वत देव की आराधना करेंगे। सबने दूध, माखन, मिठाई, फल, दीपक लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करी। कृष्ण ने स्वयं अपने दिव्य रूप से गोवर्धन पर्वत का विशाल रूप धारण किया और प्रसाद स्वीकार किया। सबने कहा, यह गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण की जय। ये सब इंद्र देख रहे थे। इंद्रदेव इन सबको देखकर बहुत क्रोधित हुए। उनके मन में अहंकार था। ये छोटे छोटे ग्वाले मुझे इंद्र की पूजा छोड़कर किसी पर्वत की पूजा कर रहे हैं। वे क्रोधित हो उठे और बोले, अब देखता हूँ इनकी रक्षा कौन करता है। उन्होंने अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ वृंदावन पर मेघोर वर्षा बरसाओ ताकि इन सब का अभिमान टूटे। वृंदावन में अचानक घनघोर बादल छा गया। तेज वर्षा, बिजली की कड़क और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। नदी उफान लेने लगी, घर ढहने लगे, गैयां कांपने लगी। सब लोग भागते हुए कृष्ण के पास आए। कन्हैया हमें बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरिए मत ब्रजवासियों,
यह सब इंद्र के अहंकार का परिणाम है। अब देखिए गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण ने अपनी नन्ही बाईं हाथ की छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने कहा, आओ सब लोग अपनी गइयों समेत इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सब लोग पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा, गोपियाँ, ग्वाले सब ने देखा कि छोटे से बालक इतनी बड़ी चट्टान को सहजता से उठा रखा है। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही लेकिन इनकी कोई कष्ट नहीं हुआ। सातवें दिन इंद्र को समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने तुरंत वर्षा बंद कर दी और स्वर्ग से नीचे आकर भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। हे प्रभु, मैं आपको न पहचान सका, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराकर कहा, इंद्र, अहंकार देवताओं को भी पतन की ओर ले जाता है। सच्चा देव वही है जो अपने कर्तव्यों का विनम्रता से निभाए। तब इंद्र ने भगवान कृष्ण की पूजा की। उनके साथ ऐरावत हाथी पर सुरभि गाय आई और भगवान का अभिषेक किया। इस प्रकार कृष्ण बने गोविंद। गो, गाय और इंद्र बने गोविंद। इसका अर्थ होता है स्वयं के रक्षक। कथा का संदेश। भगवान कृष्ण सिखाते हैं, प्रकृति की पूजा करो, उसका सम्मान करो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार नहीं, प्रेम और कृतज्ञता हो। आज भी हम गोवर्धन पर्वत पूजा के दिन दीपदान करते हैं, अन्नकूट बनाते हैं और पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि ईश्वर हमेशा विनम्र भक्तों के साथ है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल इंद्र का अभिमान तोड़ा बल्कि यह संदेश भी दिया कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो सच्चे मन से प्रेम और श्रद्धा रखता है उसे किसी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री गोवर्धन धारी, बोलो जय श्री गोवर्धन पर्वत।